मुझे मेकअप वगैरह का बहुत शौक था महाराज जी, और ऐसा लगता था खूब पैसा कमाऊं, बड़ा पद हो, सुंदर सुंदर भोग हो। महाराज जी जब से सत्संग सुना है और यहाँ आना शुरू किया है केली कुंज में, तो महाराज जी तब से मतलब ये कम हो गया है, और मतलब ऐसा हो गया कि अभी केवल और केवल भजन करना है, वृंदावन वास हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए। आपसे सही कहते हैं, ये वेश परिवर्तन या देश परिवर्तन इससे कुछ नहीं होता। जब तक उद्देश्य परिवर्तन नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। अगर हमारा उद्देश्य अंदर का बदल जाए, जैसे बच्चा बोला पहले उद्देश्य था शरीर श्रृंगार संसार सुख, अब हमारे अंदर लगता है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवत प्राप्ति, तो उद्देश्य बदल गया। अब आप नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो बढ़िया। अब जैसे उद्देश्य हो गया धन मान प्रतिष्ठा, तो अब आप चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे आप गृहस्थ रहो, वही चलेगा, क्योंकि उद्देश्य आपका धन बन गया ना, उद्देश्य आपका संसार बन गया। बस इसलिए हमें ये समझना है कि हमारा उद्देश्य ठीक हो जाए। भेष परिवर्तन, स्थान परिवर्तन खास बात नहीं है, खास बात है उद्देश्य परिवर्तन। और उद्देश्य जो बनावे उसकी सुरक्षा के लिए फिर वैसे ही आचरण करे, वैसे व्यवहार करे। ऐसे में शास्त्र स्वाध्याय करना, नाम जप करना, संयम से रहना, कोई पाप ना हो और खूब भजन करना, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उद्देश्य परिवर्तन महान वस्तु है। स्थान परिवर्तन, भेष परिवर्तन इसका कोई खास आज बता रहे हैं, आज तक बताया नहीं। 27 वर्ष पहले की बात होगी। तो एक तमाल के वृक्ष के नीचे हम लेट गए, दिन का समय था। हमने स्वप्न में देखा गुरुदेव आए, लकुट कमंडल हाथ में, जैसे उनका स्वभाव है। गए खड़ा, बोले एक बात मेरी पकड़, मेरी एक बात पकड़, ब्रज 84 कोस की सीमा का कभी उल्लंघन न करना, ब्रजवासी और ब्रजरज इन पर श्रद्धा रखना, तब काम हो जाएगा। जब हम शाम के गुरुदेव के पास गए, मुस्कुराकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, प्रणाम किया, उनका महाराज जी जो आदेश किया उसका पालन करने की सामर्थ्य आप जीवन भर हमें दे, इससे ब्रज वास न छूटे, ब्रजवासियों के चरणों की कभी अश्रद्धा न हो, ब्रजरज का सदैव सेवन हो। बोले जब पालन करोगे तो सामर्थ्य भी वही दे देंगे जो पालन करने की आज्ञा की है। संत महापुरुषों से जब हम अपनापन कर लेते हैं, वो स्वप्न में आकर हमें आदेश दे जाते हैं। हमारा प्रश्न हुआ, वो उत्तर कहीं न कहीं से हमें दे देंगे। या तो कोई वाणी खुल जाएगी ऐसी, उसमें उत्तर मिल जाएगा, या किसी संत के मुख से वही बात निकलेगी तो हमारा उत्तर